हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 9 जिसका नाम है सरल रेखा और कोण। इसमें आपको मैं एक उदाहरण का क्वेश्चन और एक प्रश्नावली का क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उदाहरण से। जो हमको मिला हुआ उदाहरण नंबर 4, ये उदाहरण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही। तो देखिए, दिए गए चित्र में पी क्यू रेखा में किरण OS है। ये देखिए चित्र हमको दिया हुआ है, पी क्यू रेखा में किरण OS है, वह अन्य किरणें OR और OT है जो क्रमशः और अन्य किरणें OR और OT है जो क्रमशः कोण POS और SOQ का समद्विभाजक है। मतलब कोण POS को OR जो है समद्विभाजित कर रहा है और SOQ को OT जो है वो समद्विभाजित कर रहा है। तो ROT का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको कोण ROT मतलब ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है, इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक बात समझिएगा, यदि किसी भी कोण को कोई किरण समद्विभाजित कर रहा है, एक बात जो कह रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि इस कोण को ये वाली किरण समद्विभाजित कर रहा है, तो बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण का दोगुना होगा। बड़ा कोण छोटे कोण का दोगुना, मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं कह दिया कि ये एक कोण है और इसका अंश माप है 60 अंश। कितना अंश माप है इसका? 60 अंश। और इसको समद्विभाजित करने वाली एक हमने अन्य किरण खींच दिया। तो एक बात बताइए, समद्विभाजित मतलब होता है आधे आधे बराबर भागों में बांटना। तो आधा भाग इधर में मिलेगा वो कितना हो जाएगा 30, और नीचे में भी जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 30। मतलब बात ये समझ में आया कि बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण का हो जाएगा दोगुना। मतलब बड़ा वाला कोण है 60, छोटा वाला कोण कितना है 30, तो 30 का दोगुना क्या हो जाएगा 60। तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण का हो जाएगा दोगुना। तो यही फार्मूला हम अभी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है हम वहां शुरू करते हैं। चूंकि OR जो है POS का समद्विभाजक है, चूंकि OR कोण POS का समद्विभाजक है, तो बड़ा कोण छोटे वाले कोण का दोगुना हो जाएगा। बड़ा कोण मतलब कौन? POS। कोण POS ये जो है दोगुना हो जाएगा किसका? ROS का। अब एक बात याद रखिए, ये बड़ा कोण जो है यहाँ से यहाँ तक का जो कोण हमको दिखाई दे रहा है, ये कोण इस छोटे वाले कोण का भी दोगुना होगा और इस छोटे वाले कोण का भी दोगुना होगा। लेकिन आपको कोण ROT चाहिए, तो ROT जो है इस कोण के अंतर्गत में ये वाला कोण आ रहा है ना ROS। तो आप क्या करेंगे, ROT को ना लेकर ROS को लेंगे, ताकि आपको जो कोण चाहिए वो कोण तुरंत मिल जाए। यदि हम ROP लेते हैं तो हमको इसके थ्रू ये वाला कोण नहीं मिल पाएगा। यदि आप गलती से ROP ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, लेकिन उससे आपका क्या है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। तो आपको स्टेप बढ़ाने के बजाय सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर प्राप्त करना है, तो ROS को लेकर चलेंगे। तो चलिए, हमने क्या किया, POS बराबर ROS जो है इसका दोगुना हो जाएगा। सॉरी, POS जो है ROS का हो जाएगा दोगुना। दोगुना कोण ROS, और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार जो OT जो है, OT SOQ का समद्विभाजक है। OT कोण SOQ का समद्विभाजक है। ये लीजिए, अब हमको क्या समझ में आएगा, जैसे ये बड़ा वाला कोण इस छोटे वाले कोण का दोगुना हुआ, वैसे ये बड़ा वाला कोण इस छोटे कोण का दोगुना हो जाएगा। तो कोण कौन सा? SOQ ये जो है दोगुना हो जाएगा किसका? SOT का। कोण SOT का, और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। तो आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों प्राप्त हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2। अब जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो चलिए देखते हैं, कोण POS प्लस POS के साथ कौन मिलेगा? SOQ। कोण
SOQ बराबर में राइट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड मतलब दो कोण ROS में, दोगुना कोण ROS में जुड़ेगा दोगुना कोण SOT। तो ये हो गया हमारे पास कोण SOT। अब देखिएगा चित्र में आप आ जाते हैं POS और SOQ, POS SOQ ये जो कोण मिलाकर टोटल यहाँ से यहाँ तक कोण हमको दे रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक कोण, दो कोण को हम देखते हैं तो सीधा सीधा हमको एक रेखा दे रहा है जिसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का मान होता है 180 अंश। सिंपल सी बात ये हुआ कि ये जो दोनों कोण होगा, दोनों कोण का योग होगा 180 अंश। दोनों में आगे क्या बना रहा है? रैखिक युग्म बना रहा है। अब ये देखते हैं इन दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? इसमें भी तो 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो हमने 2 को कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा हमारे पास? कोण ROS प्लस कोण SOT। अब देखिए चित्र में हम आ जाते हैं ROS और SOT। ROS SOT तो हमको यहाँ से यहाँ तक का कोण प्राप्त हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक के कोण का नाम क्या हो जाएगा? ROT। क्या? ROT। तो चलिए कोण का मान हम यहाँ पर देखिए 180 अंश से 180 अंश को हमने छाप दिया, बराबर में 2 का 2 हुआ और इन दोनों कोण का मान हो जाएगा कोण ROT। अब हम देखते हैं 2 गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। तो ये हो जाएगा 180 अंश के बटा में 2 और बराबर में हो जाएगा कोण ROT। तो कोण ROT का मान क्या मिला हमारे पास? ROT 180 का आधा, ये हो जाएगा 90 अंश। ये 90 अंश मिला, यही मिला आंसर। तो देखिए इतने इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों हमारे सामने हमारा प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोण ABC बराबर 64 अंश और AB को बिंदु X तक बढ़ाया गया है, इस दी गई जानकारी से आकृति बनाइए। मतलब इसमें आपको चित्र नहीं दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़कर आपको बनाना है चित्र। यदि किरण B तो पहले हम जो जानकारी दिया है उसके आधार पर पहले चित्र बना लेते हैं। तो कोण ABC हम पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कोण ABC। ये देखिए अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ABC के कौन से भुजा को आगे क्यों बढ़ाना है बोला है? AB को। तो आप कोशिश ये करिएगा कि AB को आप नीचे की ओर रखें ताकि AB को कहाँ तक बढ़ाया जा सके? X तक बढ़ाया जा सके। तो ये हमने बढ़ा दिया कहाँ तक? X तक। तो A B और ऊपर वाले बिंदु क्या आ जाएगा? C और इस वाले कोण का मान हो जाएगा हमारे पास 64 अंश। कितना अंश हो गया हमारे पास? 64 अंश। अब देखिए यदि किरण BY CBX को समविभाजित करती है, BY यहाँ पर हमने एक किरण BY प्राप्त कर दिया। ये देखिए इसको हमने कर दिया Y। तो ये जो BY प्राप्त हुआ है ये कोण CBX को, ये बड़े वाले कोण को कर रहा है समविभाजित। बड़े वाले कोण क्या कर रहा है? समविभाजित करती है। तो कोण ABY इसका मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती YBX, प्रतिवर्ती YBX इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है, ये वाला हमको जो दिया है इसका, और इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है, लेकिन इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती क्या होता है ये जब हम हल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या कहते हैं भाई? चूंकि कोण ABC बराबर हमको दिया हुआ है 64 अंश, ABC का मान मिल गया 64 अंश और BY जो है वो कोण CBX, BY जो है इस वाले कोण को समविभाजित कर रहा है। BY कोण CBX को समविभाजित कर रहा है, समविभाजित। तो इसको हम लिख देंगे समविभाजित कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, बताया था ना, जबकि ये समविभाजित कर रहा है BY तो इधर बनने वाले कोण और इधर बनने वाले कोण ये दोनों कोण आपस में हो जाएगा बराबर। कौन कौन सा? CBY और XBY, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में होगा बराबर। तो कोण CBY और XBY बराबर हो जाएगा कोण XBY। अब एक बात देखिए, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल हमको क्या समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक ये किन किन कोणों से मिलकर बना है? XBY, CBY और ABC। यहां से यहां तक कोण का मान हमको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए
ये तीनों कोण मिला के क्या बना रहा है, रेखीय युग्मन, और रेखीय युग्मन 180 अंश। तो आप फिर डालिए, चूंकि कोण कौन कौन सा कोण, ए बी सी प्लस कोण सी बी वाई, कोण सी बी वाई प्लस कोण वाई बी एक्स कह सकते हैं या एक्स बी वाई कह सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स बी वाई रखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर भी रखेंगे एक्स बी वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है रेखीय युग्म। अब देखिए हमको किसका किसका मान मिला है, एबीसी का मान तो मिला हुआ है कितना, 64 अंश, तो हम सीधा इसका मान रख दिए 64 अंश, ठीक है। अब देखिए सी बी वाई और एक्स बी वाई, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो जहां पर सी बी वाई है वहां पर हम एक्स बी वाई लिख सकते हैं, या एक्स बी वाई है वहां पर हम सी बी वाई लिख सकते हैं। तो हम पहले मान रख देंगे इसका, किसका, एक्स बी वाई का, एक्स बी वाई का मान रख देंगे सी बी वाई, तो जो सी बी वाई है उसको जोड़ के रखे रहिएगा, ये सी बी वाई का सी बी वाई रख दिए, और एक्स बी वाई का जो हमने क्या रख दिया, सी बी वाई, ये हो गया हमारे पास सी बी वाई, और बराबर मिल जाएगा 180 अंश। अब ध्यान देते हैं, तो ये 64 प्लस है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और सी बी वाई ये दोनों मिला के हो जाएगा 2 गुना कोण सी बी वाई, और ये जो प्लस है उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 180 अंश माइनस में हो जाएगा कितना, 64 अंश। अब हमको सी बी वाई का मान निकालना है, तो एक बात ध्यान दीजिए, पहले इसको हम घटा देते हैं, तो 10 में 4 घटा हो जाएगा 6, 10 में 4 घटा 6, ये हो गया 7, 7 में 6 घटा आ जाएगा 1, और ये है हमारे पास 1 का 1। अब चूंकि 2 गुना कर रहा है, इधर जाके करेगा भाग, तो कोण सी बी वाई बराबर भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास कोण सी बी वाई बराबर में 116 का आधा, तो 2 पंचे 10 बच गया 1, और 2 अठे 16, तो ये जो सी बी वाई हमारे पास प्राप्त हुआ, ये मान किसका हो जाएगा, इस कोण का, लेकिन हमको तो ए बी वाई चाहिए, तो जो ए बी वाई है ये किससे किससे मिलकर बना है, ए बी सी और सी बी वाई। जब हम दोनों छोटे छोटे कोणों को जोड़ देंगे तो हमको ए बी वाई मिल जाएगा, तो यही बना देंगे। अब कोण ए बी सी प्लस कौन सा कोण, ए बी सी प्लस सी बी वाई, कोण सी बी वाई बराबर में हो जाएगा, देखिए एबीसी का मान हमको यहीं पर मिल रहा है 64 अंश, तो ये हमने रख दिया 64 अंश, प्लस सी बी वाई का मान हमको यहाँ पर से मिला हुआ है कितना अंश, ये मिल गया हमको 58 अंश। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो एबीसी सी बी वाई बना के हमको क्या देगा, ए बी वाई, तो ये हमने लिख दिया कोण ए बी वाई बराबर, चलिए जोड़ते हैं, 4 और 8 मिला के हो जाएगा 12, बच गया हमारे पास 2, 6 5 11, 11 और 1 12, तो ये हो गया हमारे पास 122 अंश। तो ए बी वाई का मान कितना हो गया, 122 अंश, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इसके अलावा हमको एक और कोण का मान निकालना है, प्रतिवर्ती एक्स बी वाई या प्रतिवर्ती वाई बी एक्स। तो हमको पता है कि सी बी वाई, जो हमको सी बी वाई कोण का मान मिला था, तो ये दोनों कोण तो आपस में बराबर है ना, तो जो मान इसका है वही मान तो इसका होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1, तो सी बी वाई का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से कोण सी बी वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे तो सी बी वाई बराबर हमको मिला 58 अंश, और जो एक्स बी वाई है यही वाई बी एक्स है, यदि हम इधर से पढ़ते हैं तो एक्स बी वाई, लेकिन इधर से पढ़ते हैं तो वाई बी एक्स, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा कोण वाई बी एक्स बराबर भी हो जाएगा 58 अंश। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, हमको केवल और केवल वाई बी एक्स का मान नहीं पूछा गया, हमको बोला गया है प्रतिवर्ती वाई बी एक्स। तो एक बात समझिएगा, प्रतिवर्ती होता क्या है, तो हमको वाई बी एक्स का मान 58 अंश प्राप्त हुआ है, तो प्रतिवर्ती वाई बी एक्स निकालना है, प्रतिवर्ती कोण वाई बी एक्स निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इसका मान आया रहेगा उसको 360 में घटा देना है। ध्यान से समझिए, जो इसका मान आया है उसको प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में घटा देना है। मतलब बात ऐसा है
कि इस कोण का प्रतिवर्ती आपको निकालना है, तो इसको छोड़कर बाकी सब एरिया जो बच गया, बाकी सब एरिया मतलब देखिए ये टोटल क्या बनाएगा 360। वृत्त माप बनाते हैं, यदि हम टोटल लेते हैं तो एक वृत्त बनाएगा और वृत्त का माप होता है 360। तो आप उतने में से मत करिए कि टोटल एक राउंड जब वो लेता है तो वो बनाता है 360 अंश। अब इसको छोड़कर जो बच गया, तो इसको छोड़कर जो बच गया वो हो जाएगा इसका प्रतिवर्ती। तो इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में इसी के मान को घटा देना है। क्या 360 में इसी के मान को घटा दीजिए तो निकल जाएगा प्रतिवर्ती। तो ये हो जाएगा 360 माइनस में हो जाएगा हमारे पास 58 अंश। 360 में 58 अंश घटाएगा तो ये हो जाएगा 302 अंश, और ये जो 302 अंश आएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने एक उदाहरण का क्वेश्चन और एक प्रश्न लिखा। जो इस प्रश्नावली और उदाहरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने पढ़ लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।